हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का अगला टॉपिक कवर करेंगे जो है सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्जन ऑफ नाउन्स। ओके, अभी हमने पिछले वीडियो में नाउन एंड इट्स टाइप्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हम दो दूसरे टाइप के नाउन्स पढ़ेंगे जो कि होते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, और उनको सिंगुलर टू प्लूरल किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज है कि जो नाउन हमको किसी भी नंबर के बारे में बताते हैं, वन या वन से ज्यादा नंबर के बारे में बताते हैं, तो उन्हें हम नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। तो जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन है वो भी नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड अ नंबर, यानी कि अगर नाउन आपको किसी वन पर्सन, वन थिंग या वन जगह के बारे में बताए या उससे ज्यादा के बारे में बताए तो उसको किस कंडीशन में हम टर्म करते हैं? नंबर की कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ काइंड्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं जो कि होते हैं एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ये तो हमने क्लास थर्ड से पढ़ रखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो आपको सिंगल या वन चीज के बारे में बताता है वो होता है हमारा सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन, और जो नाउन आपको ज्यादा चीजों के बारे में बताता है या ज्यादा नाउन्स के बारे में बताता है तो उन्हें बोलते हैं हम प्लूरल नंबर या फिर प्लूरल नाउन। तो डेफिनेशंस देखेंगे पहले हम। सिंगुलर नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन is called a singular number। अगर नाउन आपको सिर्फ एक चीज, एक जगह या एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो उसे सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे पेन, बुक, क्लास, बॉक्स, टैक्स, पोटैटो एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर क्या होता है? तो प्लूरल नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, यानी कि वन से ज्यादा अगर किसी भी चीज या किसी भी नाउन के बारे में बताया जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। ओके, इसमें एग्जांपल्स हम इसी का प्लूरल फॉर्म देखेंगे। पेन्स, बुक्स, क्लासेस, बॉक्सेस, टैक्सेस, पोटैटोज एक्सेट्रा। पर जब हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में या सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी स्पेलिंग्स में या जिससे हमारी कन्वर्जन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट रूल यहाँ पे है, रूल नंबर 1 दिया है, जनरली किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर आप जनरल वर्जन में बात करो तो जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमको एंड में क्या ऐड करना पड़ता है? एस ऐड करना पड़ता है। तो इन जनरल किसी भी वर्ड के एंड में आप अगर एस लगाते हैं तो वो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। लाइक यहाँ पे फैन, तो एस लगाने पर वो हो जाते हैं फैंस। फ्लैट, फ्लैट्स। चेयर, चेयर्स। हॉर्स, हॉर्सेस। शर्ट्स, शर्ट्स। ओके, शर्ट का शर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, सेकेंड रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि लास्ट यानी एंडिंग लेटर अगर एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स या जेड है। कौन कौन से लेटर? अगर किसी भी नाउन का या कॉमन नाउन का लास्ट लेटर या लास्ट अल्फाबेट एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड है तो वहां पर हम एंड में क्या लगाएंगे? ई एस। हमेशा हम उसको ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, लाइक क्लास बिकम्स क्लासेस, यहाँ पे क्या है एंड में? डबल एस, तो उसके आगे हमने क्या लगाया है? ई एस। देन बेंच, जिसमें एंड में है सी एच, उसके आगे हमने ई एस लगा के उसको क्या बना दिया? बेंचेस। टैक्स, टैक्स एंड्स विथ एक्स, उसके आगे हमने ई एस लगा दिया तो वो बन गया टैक्सेस। बस, बसेस। मैच, मैचेस। बैच, बैचेस। वॉच, वॉचेस। ग्लास, ग्लासेस। गैस, गैसेस।
और डिश डिशेस। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आपने इसमें नोटिस किया होगा कि इस तरह के कुछ अल्फाबेट्स अगर वहां पर हैं तो हम उसके एंड में es लगाकर उसको उसके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल है हमारे पास, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो, देखो लास्ट लेटर अभी हमको क्या देखना है y, और y के पहले कॉन्सोनेंट देखना है। तो कॉन्सोनेंट कौन से लेटर्स होते हैं, हमने वॉवेल्स पढ़ रखे a e i o u, इन सभी को छोड़कर अगर कोई भी लेटर आता है तो हम उस y को क्या कन्वर्ट करेंगे, y को हटाकर हम उसे IES में कन्वर्ट करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है लाइक लेडी, तो y के पहले क्या आ रहा है d, d इज अ कॉन्सोनेंट, तो y को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे I, और उसके साथ में लगा देंगे ES। सो लेडी बिकम्स लेडीज, सिटी बिकम्स सिटीज, फ्लाई बिकम्स फ्लाइज, सैलरी बिकम्स सैलरीज, आर्मी becomes armies, secretary becomes secretaries, लिली का हो जाएगा लिलीज, नर्सरी का हो जाएगा नर्सरीज, बेबी का हो जाएगा बेबीज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, और सिक्योरिटी का हो जाएगा सिक्योरिटीज। तो इसमें बस ये याद रखना है कि अगर एंडिंग y से है और y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर है, इसमें आप सारे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि उधर y के पहले कॉन्सोनेंट लेटर ही है, तो इसलिए उसमें हमने y को किस में कन्वर्ट कर दिया, I में, और उसके साथ में ऐड कर दिया ES। नेक्स्ट हमारे पास रूल है इसके बाद में, रूल नंबर 4, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y है और y से पहले वॉवेल, वॉवेल अभी हमने देखा था, वॉवेल हमारा क्या आएगा, a, यस, a e I O एंड U, तो ये हमारे वॉवेल्स है। अगर ये वॉवेल्स आपके किसी भी y के पहले आ रहे हैं, अगर एंड में y है और उसके पहले अगर वॉवेल्स आ रहे हैं तो आपको y को IES में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके साथ में क्या ऐड करना है, s। तो जब हम प्लूरल चेंज करेंगे तो y के साथ में हम s कब लगाएंगे, अगर एंड में y है और उसके पहले क्या है, वॉवेल है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं, इन वॉवेल्स में से अगर कोई भी वॉवेल आता है तो हम उसका कन्वर्जन प्लूरल फॉर्म में किसके साथ में करेंगे, उसके साथ पे s लगाकर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। प्ले बिकम्स प्लेस, मंकी बिकम मंकीज, की बिकम कीज, चिमनी बिकम्स चिमनीज, टॉय बिकम टॉयज, वैली बिकम वैलीज, जर्नी का हो जाएगा जर्नीज, बे का हो जाएगा बेस, रे का हो जाएगा रेस, डे का हो जाएगा डेज, डंकी का हो जाएगा डंकीज। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट रूल। अब हम अगले रूल पे जाएंगे। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में किसी भी चीज में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको दोबारा रेफर कर सके। ओके, सो रूल, तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 देखेंगे हम, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो, तो मतलब लास्ट में अगर उसकी एंडिंग किससे हो, CH से, और CH का उच्चारण यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क की तरह हम करें तो सिर्फ S जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। मतलब अगर लास्ट में CH है और उसको हम क की तरह पढ़ते हैं तो एंड में हम क्या जोड़ेंगे, उसमें S और उसका प्लूरल फॉर्म करेंगे। ये बहुत कम होते हैं ऐसे लेटर्स, तो इसमें से सिर्फ एक एग्जांपल है हमारे पास, एक ही आपके पास वर्ड आएगा जैसे स्टमक, यहाँ पे लास्ट में क्या है CH, और CH का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, क, हम स्टमक पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो हम CH के साथ में लास्ट में क्या लगा देंगे, S, तो इससे हमको स्टमक का प्लूरल फॉर्म मिलेगा स्टमक्स। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 6। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो और O के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अभी हमने देखा था A E I O U के अलावा जो अल्फाबेट्स इंग्लिश में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ओके, अगर O के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कोई भी वर्ड है अगर O से एंड हो रहा है और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ES, और तब उसका प्लूरल बनाएंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं।
पोटैटो becomes potatoes, buffalo buffaloes, mango mangoes, manifesto manifestos, मोटो मोटो यहाँ पे कहावत को कहा जाता है, किसी भी तरह की कहावत रहती है उसे हम मोटो बोलते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है मोटोस। मॉस्किटो becomes mosquitoes, टोमेटो becomes tomatoes, हीरो becomes heroes। इसमें सब में आप देख रहे हैं कि लास्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ES। किसके पहले, ओ के पहले अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ओ के साथ में हम क्या पुट करें, ES। एंड लास्ट एग्जांपल है हमारे पास वॉल्केनो, दैट बिकम्स वॉल्केनोज। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट रूल। हमारा अगला रूल है रूल नंबर 7। लेट अस सी दैट। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। ओ तो रहता है, साथ में उसके कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन उसके साथ में हम क्या जोड़ते हैं, सिर्फ एस जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है फोटो, फोटो का हो जाएगा फोटोस। डायनेमो, डायनेमो का हो जाएगा डायनेमोस। किलो, किलो बिकम्स किलोस। कमांडो, कमांडो बिकम्स कमांडोस। यहाँ पे ES नहीं लगाना है हमको, सिर्फ S लगा के उसका प्लूरल फॉर्म करना है। पियानो, पियानो बिकम्स पियानोस। कुछ ऐसे, नाउ नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 8, जिसमें है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल S या ES जोड़कर बनाया जा सकता है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं इनका प्लूरल। जैसे हमारे पास एक एक्सेप्शन वर्ड है कार्गो। कार्गो मतलब होता है जहाज पर जो सामान हम रखते हैं उसे कार्गो बोलते हैं। पानी वाले जहाज पे जो भी सामान रखा जाता है उसे कार्गो बोलते हैं। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगा, CARGOS भी सही है और CARGOES भी सही है। दोनों ही सूरतों में इनका प्लूरल फॉर्म सही होता है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 9। अब हमने कॉन्सोनेंट तो देख लिया था, अब ओ के पहले अगर वॉवेल होगा तो उसे हम कैसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रूल नंबर 9, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। सी, अभी हमने वाई के जो रूल्स पढ़े थे, सिमिलैरिटीज हैं इसमें कुछ, बस वहां पे वाई को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आई में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हमारे ओ के पहले कोई भी वॉवेल आ जाता है, यानी AEIOU में से कोई वॉवेल आ गया, तो हम उसका कन्वर्जन प्लूरल फॉर्म में एस जोड़कर करेंगे। लाइक इट इज बैम्बू, तो इट बिकम्स बैम्बूज। यहाँ पे ओ के पहले क्या है, ओ एक वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे एस लगाया। कुकू, कुकू का मतलब होता है कोयल और उसको हम कन्वर्ट करते हैं एस में, एस लगा के कुकूज बन जाता है। वीडियो बिकम्स वीडियोस। सिनेरियो यानी कोई दृश्य या कोई दृश्य आपको दिखाई देता है या कोई पिक्चर दिख रहा है या किसी तरह का कोई भी सीन आप देखते हैं तो उसे सिनेरियो बोलते हैं। और उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी हम यहाँ पे पीछे क्या लगाते हैं, एस। ओके, तो सिनेरियो बिकम्स सिनेरियोस। रेडियो बिकम्स रेडियोस। स्टूडियो बिकम स्टूडियोज। रेशियो बिकम रेशियोस एंड पोर्टफोलियो बिकम्स पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखी है कि ओ के पहले हमेशा सब जगह वॉवेल आया है, इसीलिए हमने ओ के साथ में एस लगाया ताकि उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट हो जाए। नाउ हमारे पास नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ है, अगर आप किसी कॉमन नाउन में लास्ट लेटर एफ या FE देखते हैं तो एफ या फिर FE को हटाकर उसके साथ में हम क्या ऐड करते हैं, VES। अगर आपको कन्वर्जन करना है सिंगुलर टू प्लूरल और वहां पे आप लेटर का एंड या वर्ड का एंड F या फिर FE के साथ में हो रहा है तो उनकी जगह पे आपको वहां पे क्या पुट करना है, VES, तब जाके उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। लाइक लाइफ, लाइफ के एंड में क्या आ रहा है, FE। अब यहाँ पे FE को रिमूव करके हम क्या ऐड करेंगे, VES, तो लाइफ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लाइव्स। वैसे ही नाइफ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा नाइव्स। थीव का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा थीव्स। लीव का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लीव्स। वाइफ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वाइफ्स।
लोफ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लोव्स, एल्फ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा एल्व्स। ओके, सो इस तरह से किसी एफ या एफ ई के एंड में एफ ई आने वाले वर्ड्स को आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ और एफ ई रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। अगर हमारे पास एफ है, डबल एफ है या ई एफ है, तो भी हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, एंड में एस लगाएंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में एफ, ई एफ या डबल एफ आने पर भी हम उनके साथ में एस पुट करके उनका प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं। तो उनमें से कुछ वर्ड्स हैं लाइक चीफ बिकम्स चीफ्स, बिलीफ बिकम्स बिलीव्स, hoof become hoofs, proof become proofs, handkerchief becomes handkerchiefs, roof becomes roofs and stuff becomes stuffs. Okay, हमारा लास्ट रूल है रूल नंबर 12। जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जब कंपाउंड नाउन्स की बात होती है तो वहां पे एक से ज्यादा नाउन यूज होते हैं और एक नया वर्ड बनाया जाता है। तो जब हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एंड में हम उसके साथ में क्या ऐड करते हैं, एस। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है सिंगुलर और प्लूरल में। फर्स्ट एग्जांपल है कमांडर इन चीफ, सॉरी ये एस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कमांडर इन चीफ है। यहाँ पे हमारा मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो इसलिए हम जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कमांडर्स इन चीफ। नेक्स्ट वर्ड है फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ को जब हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में तो वो बन जाएगा फादर्स इन लॉ। नेक्स्ट इसके बाद वर्ड है हमारे पास स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर यानी सौतेला भाई, और यहाँ पे मेन वर्ड है हमारा ब्रदर। ओके, तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में तो वो बन जाएगा स्टेप ब्रदर्स। देन नेक्स्ट है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट यानी कि नौकरानी, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में, मेड सर्वेंट वर्ड को हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में, तो सर्वेंट हमारा मेन वर्ड है इसलिए सर्वेंट के साथ में हम क्या लगा देंगे, एस, तो बन जाएगा मेड सर्वेंट्स। लास्ट वर्ड एज एन एग्जांपल है हमारे पास ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में हमारा मेन वर्ड है ब्रदर, और जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। ओके, मेन वर्ड हमारा ब्रदर है इसलिए हमने ब्रदर के साथ में एस लगाया। तो ये हमारे सारे रूल्स थे जिसके थ्रू आप एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें ऐसे ध्यान रखने वाली, कुछ बातें या कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है या खुद वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। तो जो नाउन ऐसे जिनको आप सिंगुलर फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं उनका प्लूरल फॉर्म में भी सेम ही यूज है, इसको कोई प्लूरल फॉर्म कन्वर्जन नहीं होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं एडवाइस, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, health, traffic, baggage, breakage, drainage, garbage, heritage, homage, luggage, percentage, postage, jewelry, machinery, poetry, scenery, stationery, pottery, music, liberty, technology, maintenance, safety, rubbish, parking, स्मोकिंग, स्टेटस एक्सेट्रा। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें मेन चीज है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वह सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास कैटल, आर्म्स, पजामास, पैंट्स, एनल्स, क्लोथ्स, टूल्स, बाइनोकुलर्स, शेयर्स, वेजिटेबल्स, थैंक्स, एसेट्स, सील्स, अपस्टेयर्स, शूज, सॉक्स, कर्ड्स, हैंडकफ्स, सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रूप्स, टोंग्स, स्केल्स, शीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, folk, people, police, cavalry, infantry, peasantry, clergy,
excreta, insignia, tenantry, admiralty, nobility, etc. ये नाउन्स हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो हमने देखा जो नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं या हमेशा प्लूरल में होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते। होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसमें से अपने सारे रूल्स नोट डाउन करके जब आप प्लूरल में कन्वर्जन करें नाउन्स का तो उनका ध्यान रख सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से वीडियो देखकर दोबारा से उसमें अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।